तो पितामह भीष्म समस्त प्रकार के उपदेशों को देकर के भगवान ने दृष्टि करके शांत किया। और जितना उपदेश जीवन पर्यंत करना था कर चुके। वह वेला आ गई कि अपनी मति को भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से न्यौछावर। पितामह भीष्म ने कहा, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूमि स्वसुखं पगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभाः। अब मृत्यु के समय में जो मेरी जो मति है या मेरी जो बुद्धि है, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से भगवान का गान, भगवान के मंगल कामना करने से शुद्ध और कामना रहित हो गई अपनी इस बुद्धि को आज मैं यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। बुद्धि की सार्थकता क्या है कि वह बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगी, अब वो बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में जानी जाती है, जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने 11 श्लोक में बड़े सुंदर पुष्पिताग्र छंद में 11 पुष्पों के द्वारा भगवान के श्री चरणों में अपनी भावांजलि को निवेदन किया है। पितामह भीष्म भगवान के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। नेत्रों में अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र का दिव्य मंगल में विग्रह उपस्थित विराजमान है। अपने नेत्रों से भगवान की उस दिव्य छटा माधुरी का रसास्वादन करते हुए जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण की मनोहर झांकियों का जो दर्शन किया है उसका अनुभव ले रहे हैं। इस पूरे त्रैलोक्य में अपनी सुंदर छटा से, अपनी सुंदर श्री विग्रह से, अपने मुखमंडल के तेज से जो सबके मन का हरण कर लेते हैं, जिनके श्री विग्रह पर श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, जिनके मुख कमल पर सुंदर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, ऐसे अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। भगवान कितने दयालु हैं। पितामह भीष्म ने भगवान के एक एक गुण को अपने जीवन में अनुसंधान किया है। त्रैलोक्याधिपति जो समस्त प्रकार के सेवा से विराजमान रहते हैं त्रिपाद विभूति में, वो भगवान श्रीमन नारायण अपने भक्त के लिए क्या नहीं बन जाते। पितामह भीष्म अनुसंधान करते हैं भगवान के स्वरूप का, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान शांति दूत बन करके अपमानित भी हो गए, लेकिन कोई गिला नहीं। अपने भक्त के लिए भगवान सारथी भी हो गए, फिर भी क्यों ऐसे भगवान के श्री चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, आपको क्या लगता है कि आपने वध किया है? नहीं। कौरवों की सेना के सामने जब अर्जुन को रथ में विराजमान करा करके घोड़ों की लगाम को पकड़ करके पीतांबर फहराते हुए जब भगवान रण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, भगवान के उन घोड़ों के द्वारा जब रण क्षेत्र की भूमि में पदचाल होता है तो पूरा रण क्षेत्र कांपने लगता है। जब अर्जुन का रथ आकर के युद्ध के उस क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान के साथ जब अर्जुन आते हैं तो भगवान के दृष्टि के द्वारा ही शत्रुओं की आयु क्षीण हो जाती है।
अर्जुन के रथ में बैठकर बिना शस्त्र उठाए युद्ध में सारे सैनिकों की आयु का हरण कर लेते हैं। पितामह भीष्म यह भी याद करते हैं कि एक बार पितामह भीष्म से दुर्योधन ने कहा कि पितामह, सेनापति तो आप हमारे हैं, परंतु आप युद्ध में विजयी पांडवों को कराना चाहते हैं। तो पितामह ने कहा ना, ऐसा नहीं। अगर तुमको ऐसा लगता है तो आज रात को अपनी धर्मपत्नी, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसको आज आशीर्वाद दे दूंगा। अपनी पत्नी को भेज देना। अपनी पत्नी को भेज दोगे तो तुम कभी हार नहीं सकते, मृत्यु वर्ण नहीं करेगी तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण को पता है। दुर्योधन की पत्नी रात को 16 श्रृंगार करके पितामह भीष्म की शिविर की ओर बढ़ते हुए जा रही है। मार्ग में भगवान श्री कृष्णचंद्र मिल गए। कहा, कहाँ जा रही हो? इस प्रकार पतिव्रता नारी को रात्रि को बाहर विचरण नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म से सुबह आके मिल लेना, चली जाओ, अभी जाओ अपने महल में जाओ, कहकर के लौटा दिया और दौड़ते हुए आए और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी जल्दी श्रृंगार करो, फटाफट श्रृंगार करो, जल्दी चलना है, क्या होगा कन्हैया, कहाँ चलना है? तुम श्रृंगार कर लो, बाकी मैं बाद में बताता हूँ कहाँ चलना है। द्रौपदी महारानी ने पूर्ण रूप से श्रृंगार किया है। ठाकुर जी रानी की तरह द्रौपदी महारानी को लेकर के पितामह भीष्म की शिविर की ओर चल पड़े। उनकी ज्योति पहचान में आ जाएगी, इसलिए पितामह भीष्म के शिविर में जाते समय भगवान ने द्रौपदी की ज्योति को उठाकर अपने कांख में दबा लिया और द्रौपदी का अब जाओ, तुम्हें पहचानेगा नहीं। और जाकर के पल्लू लगाए, भारतीय संस्कृति की परंपरा में पल्लू लगा हुआ है, और जाकर के भगवान ने कहा कि जाना और चुपचाप जाकर के जाओ, पितामह भीष्म को प्रणाम करो। पितामह भीष्म अपने शिविर में मंत्र का जप करके भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र जप कर रहे हैं। नेत्र बंद है। उसी समय द्रौपदी पितामह भीष्म के उस कक्ष में प्रवेश करती हैं, प्रणाम करती हैं। जैसे ही पितामह को प्रणाम किया है, पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव कहकर के आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव कहकर के पितामह भीष्म ने कहा, तुरंत द्रौपदी ने अपना पल्लू उठाया। कहा, पितामह एक तरफ तो आप हमारे पति के विरोध में आप युद्ध में खड़े हैं और आप मुझे अखंड सौभाग्यवती भव कहकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या यह आपका वचन झूठा है या सत्य है? पितामह भीष्म ने देखा, रे द्रौपदी कहां से चली आई, मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था। पितामह भीष्म तुरंत जान गए, दौड़ते हुए बाहर देखे भगवान चेहरा ढके हुए द्रौपदी की ज्योति को कांख में दबाए हुए कोने में खड़े। पितामह भीष्म जान गए कि आज उनके आराध्य ने उनसे वही कराया जो उनको चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी, पूछ रही थी तुम ना कि आपने आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि नहीं, तो अब जो मैंने मंत्र जप करते हुए तुमको आशीर्वाद दिया है वही आशीर्वाद सत्य होगा। लेकिन मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में भगवान को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा।
अगले दिन महाभारत का युद्ध खत्म होने जा रहा है। पितामह भीष्म रथ पर सवार है, की सेना खड़ी है। अभी अर्जुन का रथ नहीं आया है और पितामह भीष्म सोच रहे हैं कि कहीं कन्हैया खेल गया मेरे साथ तो आज तो मेरी प्रतिज्ञा रह जाएगी, कहीं अस्त्र उठाना पड़े। ऐसा सोच के आज युद्ध भूमि में ठाकुर जी आए ही नहीं तो अगर आज अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं आए ठाकुर जी को लेकर तो आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा असफल हो जाएगी। देखते देखते थोड़ी देर में बड़ी दूर से धूल उड़ने लगा। अर्जुन का वह दिव्य रथ, दिव्य इसलिए है क्योंकि स्वयं पूरे जगत को चलाने वाले आज अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। देखते ही देखते कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के रथ के साथ प्रवेश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की उस छटा को देख करके पितामह भीष्म के प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं है। आज वो कहते हैं कि आज कन्हैया कृपा कर देना, आज तुमने तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की ही है, आज इस भक्त की लाज बचा देना बस। युद्ध होने लगा। पितामह भीष्म आज सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं कि आज ठाकुर जी अस्त्र उठा लें। आज ठाकुर जी को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ धनुष बाण से युद्ध चल रहा है। पितामह भीष्म सामने खड़े हैं, युद्ध चल रहा है। पितामह भीष्म बार बार बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, कन्हैया केवल मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन पितामह भीष्म ने प्रार्थना की, प्रभु अस्त्र उठा लेना, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा रह जाएगी। बारंबार अर्जुन के ऊपर और पितामह भीष्म ने बाणों की झड़ी लगा दी। भगवान ने देखा अब नहीं हो सकता है कुछ। भगवान अर्जुन के रथ से घोड़ों की लगाम पकड़े हुए थे और कहां देखते देखते अभी युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म अपने धनुष बाण रख करके निशाना बीध रहे हैं और भगवान आज पितामह भीष्म के तीरों का जवाब मुस्कुराहट से देने में असफल रहे। और भगवान देखते ही देखते रणक्षेत्र में कूद पड़े। भगवान का वह पीतांबर, कंधे से लगा हुआ वह पीतांबर धरती पर गिर पड़ा। पृथ्वी कांप गई कि आज ठाकुर जी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान का वह पीतांबर मानो पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी कांप गई, मानो पृथ्वी से कह रहे हैं आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहा हूं, इसलिए तो अपनी भक्त की प्रतिज्ञा को